और अब केशव करेंगे नाश्ता। देखिए ये है केशव का बेड। इसके ऊपर ना ये नेट लगी हुई है, तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या इनको मैं कहीं बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मैं इन्हें लेके जाती हूँ, तो केशव इसको नेट को ऊपर से कवर कर देते हैं, जिससे इनको हवा भी लगती रहती है और इनको घुटन भी नहीं होती होगी, खुला खुला लगता है थोड़ा। ये गद्दा, नीचे इसके गद्दा भी है, मैचिंग चादर है, पिलो है, तकिया बनाया हुआ है। ये सब केशव की बड़ी मौसी ने बनाया है केशव के लिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है मोक्षदा एकादशी और आज के दिन गीता जयंती भी है, तो सभी लोगों को आज के दिन गीता जी का किसी न किसी अध्याय का पाठ जरूर। आज मैंने करवाया है केशव को विशेष स्नान, क्योंकि आज एकादशी है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं एकादशी के दिन केशव को किसी न किसी विशेष पदार्थ से स्नान करवाती हूँ, तो आज मैंने उनको शहद से स्नान करवाया है। अभी उन्होंने नाश्ता भी कर लिया है और मेरे पास 2-3 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके मेरे पास सवाल आए थे लड्डू गोपाल जी से संबंधित। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लोगों के मन में अगर कोई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए हैं उनकी सेवा से संबंधित, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर दें अपने सवाल जो भी हैं, मैं आप लोगों को भी उनके जवाब दे दूंगी। तो कुछ 2-3 सवाल थे उन लोगों के लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं सवालों का जवाब दूंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ अपने केशव के लिए बेसन के लड्डू। मेरे मन में बहुत समय से आ रहा था कि मैं उनके लिए कुछ घर के बने हुए नाश्ते बनाऊं, यानी कि मैं उनको बाहर का नाश्ता, जो जैसा कि बच्चों को पसंद होता है बाहर का, तो उस तरीके का कम से कम दिया। उनकी सेवा नहीं कर रही होती हूँ तो उनके लिए कुछ ऐसा नाश्ता वगैरह हो जो कि अमित भी उनको दे सकते हो। तो मैंने मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा ही उनके लिए नाश्ता बना के रख देती हूँ जिससे कि वो खा। मैंने सोचा है कि अब मैं रेगुलर बेसिस पे उनके लिए कुछ ना कुछ घर का बना हुआ नाश्ता बनाया करूंगी, जिससे कि उनके लिए भी अच्छा रहे, मुझे भी खुशी मिले उनके लिए बनाने में। तो आज मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू। तो जब लड्डू बन जाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने उनके लिए कैसे लड्डू बनाए हैं। और अभी मैं जाके केशव की थाली उठा लेती हूँ। केशव ने नाश्ता कर लिया, बाहर उनको लाके बैठा लेती हूँ हॉल में, क्योंकि अंदर कमरे में बहुत वो अकेले रहते हैं और घर में सिर्फ मैं और वो ही होते हैं इस समय पे। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं केशव को वहीं पे बैठाऊँ जहाँ पर मैं बैठी होती हूँ। मुझे भी दिन में अपने वीडियोस से रिलेटेड काम करना होता है, जो भी अपना काम करना होता है, तो मैं इसलिए उनको हॉल में लाके बिठा लेती हूँ, क्योंकि हॉल ही एक ऐसी जगह है जहाँ बार बार आना जाना लगा रहता है। अंदर रूम में बार बार जाना नहीं होता है, इसलिए मैं केशव को हॉल में लाके बिठा लेती हूँ। वो ज़्यादातर टाइम यहीं रहते हैं, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर अपना काम यहीं बैठ के करती हूँ। और जब भी हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, अमित आ जाते हैं शाम को, हम लोग चाय नाश्ता करते हैं, तो वो हमारे साथ चाय नाश्ता करते हैं। और हम जहाँ भी बैठे होते हैं हम उनको वहाँ बैठा लेते हैं। हम कई बार फिल्म देख रहे होते हैं तो भी वो हमारे साथ बैठ के फिल्म देखते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जिस जगह पे ज़्यादातर दिन अपना बिता रही हूँ, जिस जगह पे, वहीं पे उनको भी बैठा के रखूँ, जिससे कि उनको अकेलापन ना लगे। और बीच बीच में मैं उनसे बातें करती रहती हूँ, तो उनका भी टाइम पास होता रहता है और मेरा भी टाइम पास होता रहता है। तो चलिए अब मैं पहले केशव के साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सवालों का जवाब दे देती हूँ, जो सवाल मुझसे पूछे गए थे ठाकुर जी से संबंधित। पहला सवाल जो एक मुझसे पूछा गया वो ये कि मैं केशव के कपड़े कैसे धोती हूँ, यानी जब भी मैं उनको स्नान करवा देती हूँ तो उसके बाद जो उनके वस्त्र उतरते हैं मैं उन्हें कैसे साफ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ दोस्तों कि जब केशव स्नान कर लेते हैं, मैं उनके कपड़े उतारती हूँ, तो मैं नॉर्मल साफ पानी लेकर और उसी में उनको डिप कर देती हूँ। बस उसी पानी में ही उनको धोती हूँ, कोई सर्फ या साबुन इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि उनके कपड़े इतने गंदे नहीं होते कि हम उन्हें रोज सर्फ या साबुन से धोएं। लेकिन हाँ, जिस प्रकार हम लोग नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, अपने जो भी गंदे कपड़े उतारे होते हैं उनको धोते हैं, उसी तरीके से, क्योंकि वो भी हमारे एक सदस्य ही हैं घर के, हमें उनके कपड़े भी धोने होते हैं। तो मैं उनकी पोशाक लेकर और नॉर्मल पानी से ही धोती हूँ। मैं तो एक थाली मैंने बना रखी है उनके कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए, तो मैं उसी थाली में उन कपड़ों को रख देती हूँ और धूप में रख देती हूँ, तो जिससे कि वो साफ हो जाते हैं। और वापस से मैं उनका जो भी सामान जहाँ रखा रहता है वहाँ उन कपड़ों को रख देती हूँ।
तो आप लोग भी चाहें तो इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र धो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सर्फ साबुन से ही धोना है, इतने गंदे वस्त्र नहीं। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये सवाल किया है कि उनके घर में लड्डू गोपाल जी तो हैं, लेकिन वो लोग उनकी सेवा नहीं करते हैं, यानी कि उन्होंने उनको प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया है। हम मंदिर में और भगवान जियों के विग्रह रखते हैं, इसी तरीके से उन्होंने लड्डू गोपाल जी का भी विग्रह रखा हुआ है। तो वो लोग जो हैं वो रोजाना उनको ना स्नान कराते हैं, ना उनके वस्त्र धोते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। कोई विशेष दिन होते हैं उनको स्नान करवाते हैं। वो लोग के लिए क्या नियम है, यानी कि वो लोग क्या करें लड्डू गोपाल जी के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, भले ही आप लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा ना करते हो, उनको आपने प्राण प्रतिष्ठित ना किया हो, या फिर आप रोजाना उनको स्नान वगैरह नहीं कराते हो, तब भी आप लोग इतना जरूर किया करें कि एकादशी के एकादशी उनको जरूर स्नान करवाया करें। कोई भी आप चाहे तो कच्चे दूध से करवा दें, शहद जो भी या पंचामृत से करवा सकते हैं तो पंचामृत से करवाएं, बहुत अच्छी बात होगी। वरना आपको जैसे भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ गंगा जल से उनको स्नान करवा दें। लेकिन हर एकादशी पे, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, तो आप दोनों ही एकादशी पे उनको स्नान करवाया करें, उनके वस्त्र बदला करें, उनके जो पुराने वस्त्र उतरते हैं उनको धो के साफ करके रख दिया करें, और उनको किसी न किसी विशेष चीज का भोजन कराया करें। यानी आप एकादशी के दिन उनको भोग जरूर लगाएं। अब एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये सवाल किया था, जब भी उनके घर में ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो अगर वो खुद कर रही होती हैं तब तो वो ध्यान से रखती हैं उसमें तुलसी पत्र, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई और भोग लगा रहा है ठाकुर जी को, तो वो तुलसी पत्र रखना भूल जाते हैं। तो हम क्या करें कि क्या हम इस तरीके से जब हो जाता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में जब हम ये नियम करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं करने के लिए। तो मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं लेकर आया करें कि आपसे कोई गलती हुई, ठीक है, आप अपने लड्डू गोपाल जी को बोलिए बस कि भूल हो गई थी, अगली बार से इसको सुधार लेंगे। और अगर आपके संग ऐसी समस्या है कि हर बार रखना भूल जाते हैं, तो आप लोग क्या करा करें, एक छोटी कटोरी में तुलसी पत्र रख के उनके पास रखा करें हमेशा। जहाँ पे भी आप अपने ठाकुर जी को रखते हैं, आपके लड्डू गोपाल जी जहाँ भी रहते हैं, आप वहाँ एक कटोरी में, एक छोटे बर्तन में तुलसी पत्र हमेशा रखा करें। तो और उसको खुला रखे रहने दें उनके सामने। तो जब भी आप भोग रखने जाएंगे आपको दिखाई देगा तो आपको याद आ जाएगा, या उसी बर्तन को आप उनके सामने रख दें तो भी आपका भोग पूरा हो जाएगा। आपको अलग से तुलसी पत्र रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसी समस्या होती है कि जब आप नहीं भोग लगा रही होती है, कोई और लगा रहा होता है और वो भूल जाते हैं रखना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम फिर आप लोगों को नहीं होगी इससे।